आज का क्वेश्चन 22 तारीख बीकॉम पार्ट 1 का, जिसका आंसर ऑब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स आंसर की। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय अर्थशास्त्र को कहा जाता है। तो व्यवसाय अर्थशास्त्र को इसमें ना ही फर्म का सिद्धांत, ना उद्यम का अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंध का अर्थशास्त्र, इनमें से कहीं। इसका जो आंसर हुआ डी। दूसरा, इकोनॉमिक थ्योरी एवं ऑपरेशन एनालिसिस का लेखक है। इसका जो एनालिसिस का लेखक है वो बाउमोल है, बाउमोल। तो इसका आंसर हुआ सी। तीसरा, यह परिभाषा व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्र विचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है ए, मैकनेयर व मेरियम। चौथा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसका जो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। पांचवा, किसने व्यावसायिक अर्थशास्त्र को आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक व्यवहार के साथ एकीकरण की? इसका जो आंसर है ए, स्पेंसर तथा सिगिलगमैन। यहाँ पर आप छठा क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से है? मांग को जो निम्नलिखित तत्व को जो मांग प्रभावित करता है, ना ही कीमत, आय में उपरोक्त की रुचि, इसमें से सभी करता है, आपको पता भी होगा। इसका डी। सातवां, मांग का नियम है। मांग का जो नियम है वो गुणात्मक कथन है, ए। इसका आंसर होगा सातवां का ए। आठवां, मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? इसका जो है आंसर होगा डी, डी एक्स बराबर एफ जो है पी एक्स, ये करता है। काफी। नौवां, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। इसका जो आंसर होगा ए। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर, मूल्य विधि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो इसका 10वां का जो आंसर होगा ए। यहाँ पर 11वां में है संक्षेप। 11वां का जो क्वेश्चन आंसर है, संक्षेप लोचदार मांग को व्यक्त करता है। इसका जो 11वां का है वो क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा ए। 12वां जो है, मांग की लोच कितने प्रकार की होते हैं? मांग की जो लोच होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। तो इसका क्वेश्चन 12वां का आंसर होगा बी। 13वां, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? मांग की जो लोच को प्रभावित करता है वस्तु की प्रकृति, कीमत की स्तर, आय स्तर, इसीलिए 13वां का जो आंसर होगा डी। 14वां, विलासिता वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। इसका 14वां का जो आंसर होगा सी। 15वां देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कर्तव्यों में आते हैं। व्यावसायिक के अर्थशास्त्रियों के कर्तव्य में 15वां जो कि नहीं बना हुआ है वो लोग कमेंट में बोल दे। यहाँ पर 16, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे एक का एक सही बताएंगे, वरना आप लोग कमेंट में गाली दे सकते हैं, मिला सकते हैं किताब से। 16वां, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? इसका जो 16वां का आंसर है बी, उत्पत्ति के साधनों का। 17वां, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है बी, क्यू एक्स बराबर एफ ए बी सी डी। 18वां, उत्पादन के सक्रिय साधन है श्रम। 19वां, उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है? द्वितीय आर्थिक क्रिया। उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है? द्वितीय आर्थिक क्रिया। 19वां का जो आंसर होगा वो होगा बी। 20वां, अल्पकालीन उत्पादन फलन है ए। 20वां का जो आंसर होगा ए। 21वां का जो है उत्पादन फलन का संबंध है। 21वां का जो आंसर होगा सी। 22वां परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पर, इसका जो आंसर होगा डी,
23वां उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता। इसका आंसर 23वां का नहीं पता, नहीं मिला बुक में। 24वां समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर होते हैं, उन्नोत्तर। 25वां समोत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिणात्मक स्तर है। इसका जो 25 का जो आंसर होगा सी। 26 उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। 26 का जो आंसर होगा सी। अब यहाँ पर चलते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन जो है न्यूनतम लागत संयोग प्रदर्शित करता है। इसका आंसर होगा सी, दोनों ए और बी। 28 मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा। इसका जो आंसर होगा 28 नंबर का बी। 29 नंबर क्वेश्चन पैमानों का विचार सी दीर्घकालीन है। 30 नंबर बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी। 31 एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, डी उपयुक्त सभी। 31 नंबर का जो आंसर होगा डी। 32 नंबर एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। इसका जो आंसर होगा सी बाजार की प्रकृति। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। इसका जो आंसर होगा ए पूर्ण प्रतियोगिता। 34वां क्वेश्चन जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा वही गरमन हो उसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो इसका आंसर होगा सी, 34 का सी। 35 प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, बी थोक विक्रेता। 35 नंबर का जो आंसर होगा बी थोक विक्रेता। 36 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की मांग है। 36 का जो आंसर होगा ए पूर्णतः लोचदार होती है। 37 नंबर क्वेश्चन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है। 37 नंबर का जो आंसर होगा ए सामान्य लाभ। 37 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होगा उस होगा ए सामान्य लाभ। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन में है कीमत विभेद संभव है। कीमत जो विभेद संभव है वो एकाधिकार में। तो इसका जो आंसर होगा 38 का ए। 39 एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती है। 39 नंबर का जो है एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती है वो होता है शून्य। तो इसका जो आंसर होगा बी, 39 का बी। तो 40 संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका है वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति। तो इसीलिए होगा 40 का आंसर सी, दोनों ए और बी। 41 किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। 41 का जो आंसर होगा ए शुद्ध प्रतियोगिता। 42 एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। इसका जो आंसर होगा चेम्बरलिन ने। तो इसीलिए 42 का आंसर होगा बी। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। 43 का जो आंसर होगा सी श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा। 44 उद्योग का श्रम मांग वक्र दीर्घ काल में होता है। 44 का जो आंसर होगा बी लोचदार। 45 नंबर मजदूरी को सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया, जे.एस. मिल। इसीलिए 45 का आंसर होगा ए। 46 के ओर आभास लागान का विचार प्रस्तुत किया गया मार्शल द्वारा। इसलिए 46 का आंसर होगा ए। 47 रिकार्डो के विचार में कीमत कारण है और लागन उसका एक परिणाम। इसीलिए इसका आंसर होगा ए, 47 का ए। 48 क्वेश्चन की ओर। रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर भूमि की कीमत अर्थात लगन बढ़ जाता है। 49 तरलता जाल का विचार संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से बी होगा। आप ये कन्फर्म नहीं हूँ इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ। 50 नंबर ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है, यह कथन किसका है, किन्स का। 50 का आंसर होगा बी। 51 ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है एल.एम. वक्र द्वारा, एल.एस.आई.एस. वक्र द्वारा। इसीलिए दोनों। इसीलिए 51 का आंसर होगा सी,
52 लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। हॉले द्वारा। लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया हॉले द्वारा। प्रोप्राइटर नाइट 53 नंबर क्वेश्चन। प्रोप्राइटर नाइट के अनुसार लाभ ज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, इसीलिए 53 का आंसर होगा सी। 54 का आंसर होगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसका जो होगा आंसर सी। 55 राष्ट्रीय आय का प्रायः अनुमान लगाया जाता है, इसका आंसर होगा डी। 56 शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुमानित किया जाता है, इसका आंसर होगा सी। 57 बाजार कीमत तथा कारक लागत की अवधारणाओं में अंतर का आधार है। 57 का आंसर किताब में नहीं मिला, इसीलिए 58 की ओर चलते हैं। 58 राष्ट्रीय आय में शामिल है, इनमें से कोई नहीं, 58 का आंसर होगा डी। 59 राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय का अंतर होता है, दोनों ए और बी। 60 एक पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता है, इनमें से कोई नहीं, 60 का जो आंसर होगा डी। 61 जीएनपी अपस्फीति कारक गुणे 100 है, इसका जो आंसर होगा आंसर 60 का जो आंसर होगा डी और 61 का जो आंसर होगा बी। 62 का आंसर राष्ट्रीय आय एनएनपी बराबर है, 62 का जो आंसर होगा बी। 63 जीएनपी बराबर है, 63 का जो आंसर होगा बी। 64 एनडीपी बराबर है, 64 का जो आंसर होगा सी। 65 अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है, 65 का जो आंसर होगा मूल्यह्रास। 65 जो है अस्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहा जाता है, इसका होगा मूल्यह्रास, 65 का बी। 66 किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, 66 का जो आंसर होगा ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 67 घिसावट वे किसमें सम्मिलित रहता है, घिसावट वे किसमें सम्मिलित रहता है, इसका जो आंसर होगा जीएनपी एमपी, इसका जो आंसर होगा ए। 68 राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, 68 का जो आंसर होगा डी लागन मजदूरी वेतन ब्याज, चारों शामिल किया जाता है। 69 यदि किसी देश की विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक हो तो उसका जो होगा 69 का बी होगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 70वां क्वेश्चन की ओर। व्यवसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक है, व्यवसायिक पर्यावरण के जो आर्थिक घटक है मेरे अनुसार आर्थिक नीतियाँ, ये गलत वो नहीं कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यवसायिक पर्यावरण अत्यंत विस्तृत और होता है जटिल, व्यवसायिक जो पर्यावरण है अत्यंत विस्तृत और होता है जटिल की ओर, इसीलिए 71 का आंसर होगा ए। 72 गैर आर्थिक पर्यावरणीय घटक है, 72 का आंसर होगा सी वैधानिक पर्यावरण। 73 वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत कितने उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है, 73 का जो आंसर होगा बी 34। 74 भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस सन में शुरू हुई, 74 का जो आंसर होगा 1991, इसका जो 74 का आंसर होगा सी। 75 अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए कौन सी नीति अपनाई गई, अर्थव्यवस्था के जो तीव्र विकास के लिए वो नीति अपनाई गई, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा डी 75 का डी। 76 का है, 76 का आंसर होगा आपको सी, दोनों ए और बी दोनों। 77 जब मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है तब मांग की लोच क्या होती है, इकाई होती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए 77 का ए। 78 ईडी बराबर डबल शून्य की स्थिति में मांग वक्र होता है, इसका जो आंसर होगा 78 का ए एक्स अक्ष के समांतर। 78 79 का अपना देख लीजिएगा। 80 का निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं की प्रस्तुत करती है, 80 का जो आंसर होगा बी जूस एवं ठंडा पेय। 81 निम्न में से कोटि की वस्तुएं वे होती है जिनका आय प्रभाव होता है ऋणात्मक, 81 का जो आंसर होगा ए होगा ऋणात्मक। 82 सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र दर्शाता है, 82 का जो आंसर होगा, यहाँ पर एग्जाम में गलत दे के आ गया था इसीलिए मैं सही कर दिया, उसका जो होगा ए होगा ऋणात्मक ढलान। यहाँ पर 83 क्वेश्चन की ओर।
83 हिंदी में टिक नहीं लगाए, हम भूल गए, वो 80 बनाया था, 83 भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर है विच इज द करेक्ट इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा डी होगा, नॉन ऑफ द एबव। 84 नंबर क्वेश्चन का विच इज करेक्ट इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा डी, 84 का होगा डी। चलिए 85 का जो आपका आंसर होगा ए। 86 व्हिन एमपी इन द कॉन्टेक्ट, जो भी है कुछ, 86 का होगा आपका सी। 87 का होगा आपका बी, 87 का होगा बी। यहाँ पर 87 का होगा बी। और एक क्वेश्चन है 90 का होगा आपको ए। आप लोग यदि किसी में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।